हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वीडियोस तैयार करके ला रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए यूजेबल हो, बेनिफिशियल हो। और इनमें मैं मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करता हूँ ताकि जो है बुक के अलावा हमें जो मगअप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ईजिली समझ आ जाए, हम उन पॉइंट्स को जो है अपने बना सकें। ये चैप्टर जो है 12 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, 12th क्लास का इकोनॉमिक्स क्या है, ये देखिए। अब इसका ये वीडियो का पार्ट सेकंड है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंट होता है अकाउंट अमाउंट का जो ये। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट बैलेंस इटसेल्फ। इनको क्या है, बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड सरप्लस बीओटी क्या है, सरप्लस बीओटी इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट द इंपोर्ट। अगर मान लो कंट्री जितना वो एक्सपोर्ट कर रही है, मान लो जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट जो ज़्यादा कर रही है इंपोर्ट कम कर रही है, तो क्या है, देन द बैलेंस ऑफ द ट्रेड सेट टू बी सरप्लस। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल फॉर द कंट्री। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो वो हमारे लिए सरप्लस होगा और फेवरेबल होगा हमारी कंट्री के लिए। देन डेफिसिट बीओटी, इफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सीड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स द कंट्री इज सेट टू बी डेफिशिट। अगर इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो क्या है, ये हमारी कंट्री के लिए अनफेवरेबल होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और इंपोर्ट बढ़ना जो है हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। देन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दो कैटेगरी में रखे गए हैं। एक करंट अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट में रखा गया है। इसके अंदर क्या है, करंट अकाउंट के अंदर हम देखेंगे इसमें जो है क्या, रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड सारी गुड्स आ जाती हैं और ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है पीरियड ऑफ टाइम। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड फ्रॉम द अब्रॉड वन वे ट्रांजेक्शन। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अब क्या है, हम कैपिटल अकाउंट से देखेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या देखेंगे हम, रिकॉर्ड those transaction between the resident of the country and rest of the world which cause a change in the asset or liabilities। जिसमें क्या है, asset और liabilities में चेंज आता है, तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर सारे ट्रांजेक्शन रखा जाता है और इससे पहले मतलब है करंट अकाउंट के अंदर रखा जाता है। देन कंपोनेंट्स क्या है, बोरिंग एंड लैंडिंग एंड फ्रॉम अब्रॉड, उधार लेना बाहर से जो है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड, और बाहर इन्वेस्टमेंट करना। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट। एंड अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है, आर अंडरटेकन टू कवर गैप बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या है, बैलेंस पेमेंट को जो है कवर करता है, उस गैप को कम करता है। ये क्या है, बिलो लाइन होता है, इसको बिलो लाइन के नाम से भी जानते हैं हम। ऑटोनोमस आइटम क्या होता है, आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है ऑटोनोमस आइटम जो है। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस एंड शेयर दिस।